मेरा नाम सेरीना है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं बहुत बेफिक्री की जिंदगी गुजार रही थी। मेरी कॉलेज में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और हम सब बहुत मज़े से अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन हम सब फ्रेंड्स ट्रिप पर गईं। हम खूब हंसी मजाक कर रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे कि अचानक हमारी कॉलेज बस एक वीरान जंगल के पास जाकर खराब हो गई। हम सब बस में बैठी बस के सही होने का इंतजार करने लगी। ड्राइवर ने बताया कि बस को सही होने में 2 घंटे लगेंगे। ये बात सुनकर मेरा मूड सख्त ऑफ हो गया। अचानक मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि आओ जरा बाहर घूम कर आते हैं। हम बस से बाहर निकली और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। मेरी फ्रेंड टीना ने कहा कि आगे नहीं जाते, आगे घना जंगल है, कोई जंगली जानवर हो सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी बात सुनकर मैं उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो शुरू से ही डरपोक हो, तुम ना जाओ, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। उसको वहां छोड़कर मैं खुद जंगल की तरफ चलने लगी। घना और बहुत पुरअसरार जंगल था। बहुत सन्नाटा था कि मेरे चलने की आवाज भी तेज सुनाई दे रही थी। मैं चलते चलते काफी दूर निकल गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर चलने लगी। अब मेरे पीछे चलने वाले के कदमों की आवाज मुझे तेज और साफ सुनाई दे रही थी। अब मैं डर चुकी थी और तेजी से वापस बस की तरफ भागी। एकदम मैं किसी चीज से टकराई और जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही मेरी नजर सामने एक आईने पे पड़ी। आईना काफी पुराना और पुरअसरार सा था। न जाने उसमें ऐसी क्या अट्रैक्शन थी कि मैंने उसे उठा लिया और वापस अपने फ्रेंड के पास आ गई। मेरी फ्रेंड वहीं मेरा वेट कर रही थी और बस भी ठीक हो चुकी थी। मैंने अपनी फ्रेंड को मिरर दिखाया और बताया कि ये मुझे जंगल से मिला है। उसने मिरर को देखा और डर गई और कहा कि इसे फेंक दो, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा तुम्हें तो बस हर चीज ही अजीब और डरावनी लगती है। मैंने उसके हाथ से मिरर ले लिया और वापस बैग में रख लिया। ट्रिप बहुत अच्छा रहा और हमने खूब एंजॉय किया। रात को मैं थक चुकी थी और जल्द ही सो गई। आधी रात का टाइम था। मेरी आंख किसी औरत के रोने की आवाज के साथ खुली। मैं घबरा गई और गौर करने लगी कि आवाज कहां से आ रही है। एकदम मैं खौफ से कांपने लगी। रोने की आवाज मेरे कॉलेज बैग से आ रही थी। मैंने डरते डरते बैग उठाया और उसमें से मिरर निकालकर देखने लगी। मिरर में ऐसा कुछ भी नहीं था। सादा और पुराना मिरर था। एकदम मुझे उसमें एक खौफनाक औरत का साया नजर आया और खौफ की वजह से मिरर मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। मिरर के गिरते ही उसमें से एक साया निकला और साथ ही किसी औरत के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे कमरे में तूफान आ गया हो और साथ ही मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया हो। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरे चीखने की आवाज सुनकर मेरी मम्मा तेजी से मेरे पास आईं। मेरी मम्मा के कमरे में आते ही तूफान जैसे थम सा गया। मम्मा मुझसे चीखने की वजह पूछने लगी तो मैंने उनको सारी बात बताई।
उन्होंने उठकर आईने के टुकड़े इकट्ठे किए तो कमरे में औरत के रोने की आवाजें आने लगी। कभी रोने की आवाजें तेज हो जाती और कभी रोने की आवाजें मध्यम हो जाती। हम बहुत खौफजदा एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी बला को उठाकर अपने घर ले आई हूँ। अब रोने की आवाजें मुसलसल बढ़ती जा रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कुछ देर बाद कमरे में पड़ी हर चीज हिलने लगी और फिर कुछ देर बाद अचानक ही ये तूफान खुद ब खुद रुक गया। अगले दिन मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपने फ्रेंड टीना को मिरर के बारे में सब कुछ बता दिया। टीना ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था कि मिरर को फेंक दो, ये कुछ अजीब सा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे भी अफसोस होने लगा कि काश मैं टीना की बात मान लेती तो ये सब कुछ ना होता। टीना ने कहा मेरे अंकल हैं जो पुरअसरार उलूम में महारत रखते हैं, उनको जाकर सब कुछ बताते हैं, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर सकें। हम उनके घर गए, उन्हें सब कुछ बताया। वो हमारे साथ ही घर आ गए। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। वो घर का जायजा लेने लगे। फिर वो मेरे रूम में आए। जैसे ही उन्होंने मेरे रूम में कदम रखा, किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। जब हमने सामने देखा तो मेरी मम्मा बाल खोलकर और चेहरा नीचे करके बैठी थीं और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं। अंकल ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो अंकल के साथ अजीब आवाज में बातें करने लगी। कभी उस औरत की आवाज तेज हो जाती और कभी बिल्कुल हल्की। कभी वो रोने लगती और कभी वो हंसने लगती। मैं और टीना खौफजदा नजरों से कभी अंकल को और कभी उस खौफनाक औरत को देख रहे थे। फिर अंकल ने उससे कुछ कहा तो अचानक मेरी मम्मा के अंदर से एक साया निकलकर आईने में चला गया और उसके साथ ही वो आईना वापस जुड़ गया। अंकल ने बताया कि किसी जादूगर ने इस मखलूक को इस आईने में कैद करके फेंक दिया था और तुम इस बला को अपने घर ले आई हो। आईना टूटने से वो बला बाहर निकल आई थी। अब मैंने अपने इल्म से इसे दोबारा कैद कर दिया है। हमने डरते डरते पूछा कि अब इस आईने का क्या करना है। उन्होंने कहा कि इस आईने को उठाकर दूर वीराने में फेंकना होगा और इसको मुड़कर नहीं देखना। हमने ऐसा ही किया, उसको दूर वीराने में फेंक दिया और मुड़ के नहीं देखा।